सबसे पहले तो ये बोली तुम सम पुरुष, आपके जैसा कोई नहीं। तो अब ये तो ठीक ही बात है कि भगवान जैसा कोई नहीं। तो ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्मा जी देखने लगे हो ऊपर से कि अरे ये राक्षस में कम से कम एक तो निकला कोई जो भगवान की तारीफ कर रहा है, कह रहा है आप जैसा कोई नहीं। तो ऐसा लगता है ब्रह्मा जी देखने लगे हो कि देखे तो कौन है। तब तक बोली न मुँह सम नारी, न मेरे जैसी कोई नारी। ब्रह्मा जी बोले अरे सब गड़बड़ कर दिया इसने, भगवान से अपनी बराबरी कर रही। और कहने लगी शूर्पणखा कि राम जी ना तुम्हारा इसमें कुछ है ना हमारा। कहा फिर? कहा ये संयोग विधि रचा बिचारी, ये संयोग तो ब्रह्मा जी ने ही विचार कर रचा है। अब बेचारे ब्रह्मा माथा पीटे कि हमने कभी ये शूर्पणखा और राम जी का संयोग लिखा। और कहने लगी शूर्पणखा ताते अब लगी रही कुंवारी, मैं जब से कुंवारी रही हूँ, ताते अब लगी रही कुंवारी, मन माना कछु, कुछ मन माना है तुम ही निहारी। वैसे तो तुम ठीक नहीं हो लेकिन फिर भी चल जाओ, ऐसा कहती है शूर्पणखा। और मैं आपको बताऊं कि शूर्पणखा ऐसा कहती है और भगवान श्री राम तो अभी सत्संग करके आ रहे थे। और भगवान श्री राम को भी आश्चर्य हुआ। पहले कह रही तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, और फिर कह रही ताते अब लगी रही कुंवारी। भगवान बोले हे भगवान, हमारे यहाँ पहले नारी कुंवारी रहती है फिर नारी बनती है, और ये पहले कह रही नारी फिर कुंवारी, मतलब ये ठीक नहीं बोल रही, ठीक नहीं बोल रही। तो भगवान बोले देखो, इतने में भगवान श्री राम सीता जी की ओर देखने लगे। तो शूर्पणखा बोली अरे उनकी तरफ मत देखो, उनका नहीं लिखा संयोग। स्वयं उनके पिता विदेहराज कह रहे थे तजऊ आज आस निज निज ग्रह जाहु, लिखाना विधि वैदेही विवाह, नहीं लिखा है। तो भगवान बोले देखो मैं तो विवाहित हूँ, एक काम करो, मेरा छोटा भाई अहई कुंवर मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुमारा है, मेरा छोटा भाई कुंवारा है, उसके पास चली जाओ। अब ये बड़ा अटपटा प्रतीत होता है कि कोई बड़ा भाई छोटे भाई के साथ ऐसा व्यवहार करे कि शूर्पणखा चली जाओ वो कुंवारी, और फिर कोई पिता पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार करे, तो मतलब ठीक प्रतीत नहीं होता। इसीलिए शूर्पणखा ने कहा कि उनके पास, हाँ शूर्पणखा गई। तो इतने में शूर्पणखा ने राम जी से पूछा आपका भाई कुंवारा है और आपका विवाह हो गया, तो आपका भाई कुंवारा कैसे? राम जी बोले शूर्पणखा जैसे तुम कुमारी हो ना, हमारा भाई ठीक वैसे ही कुंवारा है। शूर्पणखा झूठ बोल रही थी। शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युज्जेवा, रावण से भी बलवान था। रावण ने ईर्ष्यावश वध करा दिया था। उसने कहा शूर्पणखा ने कि जब तक मैं रावण के कुल का नाश न करा दूं, हाथ की ये चूड़ियां नहीं फोड़ूंगी। तो शूर्पणखा कह रही है कि आपका भाई कुंवारा कैसे? कहा जैसे तुम कुमारी हो ना वैसे। अच्छा आपको एक छोटी सी, अच्छा देखिए आपको मैं बात बताऊं, रामो दुदर्ना भाषते, राम जी कभी भी दो तरह की बात नहीं कहते, रामो दुदर्ना भाषते। लेकिन यहाँ पर क्या बोले कि चली जाओ, हमारे भाई कुंवारे, चली जाओ शूर्पणखा। देखिए हमारे यहाँ क्या नीति, भगवान नीति का पालन करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ऐसे ही नहीं, नीति का पालन करते हैं। हमारे यहाँ नीति है सठे साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा। ऐसे ही राम जी कहते हैं जैसे तुम कुमारी वैसे ही हमारा भाई। एक बड़ी सुंदर घटना है, ध्यान से सुनिए। दो भाई रहते एक कमरे में, एक का नाम रामू
एक का नाम श्यामू, बड़े सुंदर मित्र, एक का नाम रामू, एक का नाम श्यामू। और पैसा किसी के पास नहीं, उदास बैठे रहते। और सवेरे सवेरे उन दोनों का जलेबी खाने का मन हुआ। सवेरे सवेरे उन्होंने सोचा कि जलेबी खानी चाहिए। अब जलेबी मन से थोड़ा ही मिलती है, धन से मिलती है। जलेबी धन से मिलती है। तो कहा कि क्या कर, जलेबी पैसा नहीं है। तो कहा कोई बात नहीं, जलेबी देख तो आए, देखने से कुछ शांति, इतना प्रेम जलेबी से। और हलवाई के पास गए। सवेरे सवेरे का वक्त, हलवाई गरम गरम जलेबी बना रहा था, बिल्कुल गरम गरम जलेबी। कहा देख नहीं, अब देख कर तो और ना चला जाए। तो श्यामू बोला देखो भैया। श्यामू ने कहा हम तो जाते हैं, हम जा रहे हैं जलेबी खाने, हमसे नहीं सहा जा रहा है। तो कहा रे वो पैसा नहीं मांगेगा। पैसा कौन पहले मांगेगा, पहले खा लो, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। श्यामू बैठा और कहा हलवाई जी जलेबी कैसी थी? कहा 250, 10 रुपया के। तो कहा 10 रुपया का आधा किलो दे रहे हैं, 20 रुपया किलो जलेबी दे रहे हैं। ठीक है 250 ग्राम दो, 5 रुपए की जलेबी 250 ग्राम दे दो हमें। हलवाई ने 250 ग्राम जलेबी दी। श्यामू बैठकर खाने लगा। लेकिन अब आधी जलेबी वो खा चुका। रामू ने सोचा इसके पास पैसा नहीं, हमारे पास भी नहीं, और ये कैसे खा रहा है। सो उसने सोचा कि जो इसका होगा सो अपना होगा। वो भी जाके बैठ गया। रामू ने कहा हलवाई जी जलेबी कैसी थी? रामू बोला कैसे? तो बोला 250। वो 20 रुपया किलो। कहा ठीक है 250 ग्राम दो। वो भी 250 ग्राम लेके बैठ गया। अब रामू ने जब जलेबी खाना शुरू की तब तक श्यामू जलेबी खा चुका था। तो श्यामू उठने लगा तो हलवाई बोला पैसा। तो श्यामू बोला रुको रुको, पैसा आते ही तुम्हें 10 का नोट दिया। ऐसे ही दुकानदारी करते हो, भूल गए? आते ही तुम्हें 10 का नोट दिया, 5 वापस करो, 10 जमा किए थे। हलवाई कहे नहीं दिया। श्यामू कहे दिया है। हलवाई कहे नहीं दिया है। श्यामू कहे दिया है। वो झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा शुरू। श्यामू कहे दिया है, हलवाई कहे नहीं दिया है। अब श्यामू कहे दिया है। रामू ने सोचा मौका अच्छा है। रामू ने तो भागा नहीं, वहीं बैठे बैठे बोला हलवाई जी इस झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना। अब हलवाई को भी लगा कि 1 का तो भूल सकते हैं, लेकिन 2 का तो कुछ हमारे ही दिमाग में गड़बड़ी ना हो। तो हलवाई बोला नहीं नहीं, तुम्हारा 10 का नोट तो हमें याद है, लेकिन इसने नहीं दिया। तुम्हारा याद है लेकिन इसने नहीं दिया। रामू बोला तुम जानो और वो जाने। किसी ने कहा काहे सवेरे सवेरे लड़ते हो, झगड़ते हो, एक काम करो। रामू से पूछा रामू सही सही बताना, दिया था श्यामू ने 10 का नोट? बिल्कुल कसम खाओ, अच्छा ही बताओ। रामू बोला देखो वैसे तो मुझे इसके झगड़े से कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझसे चाहे जिसकी कसम खबवा लो, गंगा माता, गौ माता, गायत्री माता, सबकी कसम खा के कह रहा हूँ कि जैसे मैंने 10 का नोट हलवाई को दिया, ठीक वैसे ही श्यामू ने भी 10 का नोट हलवाई को दिया। मतलब ना मैंने दिया ना उसने दिया, तो झूठ कहाँ बोल रहा। ऐसे ही राम जी कहते हैं सूप न खाए, जैसे तुम कुंवारी हो ना, बिल्कुल ठीक वैसे ही हमारा भैया कुंवारा है, बिल्कुल ठीक वैसे ही कुंवारा है हमारा भाई। अच्छा